गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 10 के 1.1 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। क्या करना है जी, अभाज्य गुणनखंड। तो 140 का गुणनखंड निकालते हैं तो ये 70 बार में कट जाएगा, ये आपका 35 बार में कटेगा और ये 5 से काटिएगा तो 7 बार में। तो 140 का गुणनखंड लिखेंगे तो 2 के पावर 2, 2 कै बार है, 2 बार है, 5 एक बार है और 7 एक बार है। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है जी, इसमें 156 का भाज्य गुणनखंड करना है। तो यहाँ 7 गुना का 14, 8 गुना का 16 मतलब 78 हो गया। यहाँ 3 गुना का 6, 9 गुना का 18 39 हो गया, 13 तिया 39। तो 156 का गुणनखंड आपका कितना हो जाएगा, 2 के पावर 2, 3 गुने 13। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, 3 नंबर है आपका 38 25। इसमें 5 से काटिएगा। वीडियो सही आ रहा है ना जी, क्लियर है। और ऐसे देख लिया जाए एक बार कि 3 से नहीं कटने वाला है जी। तो 8 3 11, 11 2 13 5 18 का 3 से कट जाएगा। तो 3 से ही काटिए, 3 एकम 3, 3 दूना का 6, 2 गया तो 70 का 21 और 5 तिया 15। अब फिर चेक करिए कि 3 से कटेगा तो 10 5 15, 3 से कटेगा, 4 तिया 12, 3 दूना का 6 और 5 तिया 15। अब 3 से नहीं कटेगा तो 5 से काटते हैं तो 8 25 40 और 50 25, फिर 5 से कटेगा 17 25 85। तो 38 25 का आपका गुणनखंड हो जाएगा 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर गुणे 17। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वही 4 नंबर आपका 5005। इसमें आप 5 से काटिए, 1 0 0 1। अब ये नहीं कटेगा तो यहीं पे इसका गुणनखंड लिख दीजिए, 5 गुने 1001। ठीक है, 5 नंबर आपका है 34 29, 74 29। कितना से कटेगा जी आपका, देखिए तो पहले 11 2 13, तो ये 7 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा तो 11 से 11 6 66 और 11 7 77, 13 से कटेगा, 13 13 देखिए तो 13 5 65, 13 7 91। नहीं कटा जी, 13 से नहीं कटा होगा तो इसको 23 से काट के 17 से काटिएगा तो 17 चौका 68, 6 बचा 17 तिया 51, 17 चौका 68 था तो कितना बचा था 6, तो 51 11 बचा, 17 17 19 से कट जाएगा। फिर 17 गुना के 34, अब नहीं कटेगा तो ये तो गड़बड़ हो रहा है क्या। 17 चौका 68, कितना बचा 6, तो 6 गया इधर तो 17 तिया 51 11, 17 17 19 से कट जाएगा। अब नहीं कटेगा, 17 गुना का 34, 17 गुना का 34 तो 6 और 3 9, नहीं कटने वाला संतान को। 17 से नहीं कटा तो अब देखिए कोई ऐसा संख्या 23 से भी नहीं कटने वाला लग रहा है। 19 गुना का 38, 19 से कट जाएगा, 19 गुना का 38, 5 19 तिया
57, तो 23 से भी कट जाना चाहिए था उसको। 74 29 कितना हो जाएगा 17 19 और 23 इसका गुणनखंड हो जाएगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM के बराबर है। मतलब इसका HCF और LCM निकालना भी है और साथ में क्या करना है जी, जांच भी करना है। तो देखिए 2 का पहला 26 का गुणनखंड निकालिए और 91 का 7 से काटते हैं तो 26 का गुणनखंड हो गया 2 गुणे 13, 91 का गुणनखंड हो गया 7 गुणे 13। तो यहाँ HCF जो दोनों में मिल रहा है वो हमारा HCF हो जाएगा, तो 13 हो गया। और LCM जो दोनों में मिल रहा है उसके अलावा जो बच गया उसको भी लिख लेते हैं। तो 13 7 91 गुना का 182। अब जांच भी करना है, तो जांच में फॉर्मूला क्या है जी, A गुने B बराबर HCF गुने LCM। तो देखिए वो जो क्वेश्चन में दिया है ना कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो A गुने B हो जाएगा। तो संख्या कौन था 26 और 91, हमारा A और B का मान हो जाएगा। तो 26 गुने 91 और यहाँ आपका LCM कितना, HCF है 13 और LCM है 182। तो 26 को 91 से गुना करते हैं तो 6 और 2 9 6 का 54 5 9 दूना के 18 5 23 6 6 3 2 इधर कितना आ गया 23 66। इधर देखते हैं 13 दूना के 26 हाथ में 2 और 13 7 91 13 8 104 और इधर आ गया था कितना 2 था तो 106 10 बचा 13 10 23 दोनों तरफ बराबर आ गया। यही हो गया हमारा वेरीफाई। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का 2 नंबर देखिए क्या दिया है कि 510, तो 510 का गुणनखंड करते हैं ये कितना हो जाएगा जी 2 गुना का 4 5 गुना का 10 और 5 गुना का 10, फिर 3 से कटेगा 8 3 का 24 और 5 3 15। उसके बाद आपका हो जाएगा 17 25 85। उसके बाद आपका कौन है 92 है, तो 92 को क्या लिखेंगे 46 23। तो यहाँ आपका हो जाएगा 510 का आएगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 और 92 का आ जाएगा 2 के पावर 2 गुने 23। तो यहाँ से एलसीएम में चलो पहले निकाल लेते हैं। तो एलसीएम कौन होगा जो दोनों में मिल रहा है उसका हाईएस्ट पावर। उसके बाद 23 3 5 17 ये सबको गुना करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा जी एलसीएम। कैसे होगा समझिए, जो दोनों में मिल रहा है उसको भी लिखिए और जो बच गया उसको भी लिख देना है। तो 2 में 2 का पावर 2 मतलब 4, तो 4 में 5 से गुना किए 20 20 3 60 और 60 को 23 से गुना करेंगे तो कितना होगा जी 60 को 23 से गुना करेंगे 36 18 और 6 गुना के 12 1 13 1380 और फिर इसको 17 से गुना करेंगे तो 17 वाला तो 0 लगा लेते हैं। 17 25 85 17 6 102 17 7 119 और 17 8 136 तो बच गया 13 40 30 का 3 और फिर 20। ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। एक बार फिर गुणा करके चेक कर लेते हैं। 4 25 20 60 36 18 6 गुना के 12 13 ठीक है 17 17 17 8 136 13 13 ओ नंबर है 17 8 136 का 6 हाथ में 13 17 3 51 13 62 16
और इधर हो जाएगा 23 और 10 33। और HCF कितना हो जाएगा जी? HCF हो जाएगा हम लोग का 2 के पावर 2 मतलब 4। अब जांच करना है, तो जांच का फॉर्मूला क्या था? A गुने B बराबर HCF इंटू LCM। तो A का मान हम लोगों का था 510 गुने में 92 और यहाँ 4 गुने 33 260। तो गुना करते हैं 92 और 51 को, तो 2 9 0 हाथ में 1 45 और 1 46 2 9 6 4 का है जी। कितना रहा है हम लोगों के पास? हम लोगों का आया 46 920 और यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगा, लग रहा है कि कुछ हम गलती कर दिए हैं। चौका 24 हाथ में 2 4 गुना के 8 और 2 10 हाथ में 1 चलते 12 13 हाथ में 12 13। बहुत दूर दूर तक आंसर नहीं आ रहा है। तो 2 के पावर 2 46। कहाँ गलती है जी? 2 के पावर 2 लिख लिए, 23 लिख लिए, 3 लिख लिए, 5 लिख लिए, 17 लिख लिए, ठीक। और तो 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा? 2 के पावर 2 का हो गया हम लोगों का 4 चलती 12 12 बचे 60 36 18 अपने 1 और 6 गुना के 12 13 1380 सही है। 13 8 136 136 का 6 हाथ में 13 13 17 51 51 और 13 51 और 13 64, ठीक 64। हाथ में कितना बचेगा? 16 23 और 10 33, ठीक। इधर गुना कर रहे हैं तो कितना रहा है? 2 9 0 हाथ में 1 45 1 46 2 9 लग रहा है कुछ गलती हो गया जी हम लोगों को इसमें। क्या गलती हो गया? 255 सही है। 3 से काटे तो 8 3 का 24 5 3 15 सही है। 17 बचे 85 सही है। 46 गुना के 52 23 2 ओहो HCF गलती है जी हम लोगों का। HCF जो मिल रहा है उसका लोएस्ट फॉर्म होना चाहिए, तो 2 ना होगा, तो 2 होगा तो यहाँ 2 से गुना कीजिए। तो 2 से गुना करेंगे तो 6 गुना के 12 हाथ में 1 4 गुना के 8 है 9 3 गुना के 6 और 3 गुना के 6। फिर कहीं गड़बड़ है क्या? सबको मिल रहा है, लास्ट का डिजिट नहीं मिल रहा है। एक गलती सुधारने जाइएगा तो बहुत सारी गलतियां होने लगती है। तो चलिए सबसे अच्छा यहीं से फिर से स्टार्ट करते हैं। तो 2 के पावर 4 4 3 12 12 बचे 60, ठीक था। 856 हाथ में 5 17 की 21 और 5 26 हाथ में 2 और 7 2 9 0 8 3 1 0 6 14 हाथ में 1 12 13 हाथ में 1 कितना आ जाएगा यहाँ पे 23 460 2 गुने 23 460 0 6 गुना के 12 हाथ में 1 4 गुना 8 1 9 3 गुना का 6 2 गुना का 4 दोनों तरफ बराबर आ गया। चलिए कभी कभी ऐसा होता है जब हम लोगों का डिजिट मिस्टेक हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तीसरा नंबर क्या कहा है इसका? 366 का गुणनखंड करेंगे तो 6 गुना के 12 और 8 गुना का 16, ठीक है।
8 4 4 2 2 1 7, फिर उसका आ जाएगा 56 का 27 9 3, कितना हो गया जी 336। 336 का हो जाएगा 2 कै बार है 1 2 3 4 बार और 3 एक बार और 7 है, तो यहाँ 54 का आपका 2 है, फिर 3 के पावर 3 है, तो यहाँ HCF कितना हो जाएगा जी HCF हो जाएगा 2 गुने 3, जो लोएस्ट कॉमन होता है उसी को लिखते हैं, तो 6 और एलसीएम आपका कितना हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 2 के पावर 4 3 के पावर 3 गुने 7, तो 2 के पावर 4 मतलब 16, इसका 27 गुने 7, तो 7 49, हाथ में कितना बच गया 49, तो 4 बचा 14 4 18, 16 9 144 14, 16 8 128 और 14 142, 14 16 तो 30, कितना आ गया 30 24, तो जांच करिए यहाँ से, तो जांच करेंगे तो कितना आएगा A गुने B बराबर HCF इंटू LCM, तो A का मान था हम लोगों का 336 गुने 54 बराबर 6 गुने 30 24, तो चलिए 336 और 54 को गुना करते हैं, तो 6 का 24, हाथ में 2 12 और 2 14 और 12 1 13 30, 15 1 15 और 3 18, 15 और 1 16, 4 4 8 हाथ में 1 17 1 7 1 8 18 144 144, 6 का 24, हाथ में 2 12 2 14, हाथ में 1 18, दोनों तरफ मान बराबर आ गया, सही है, ठीक है। तो 3 नंबर की क्वेश्चन वही है, इसमें से एक बना देते हैं, बाकी आप देख लीजिएगा। देखिए 3 का 1 12 का गुणनफल कितना होगा 2 के पावर 2 गुने 3 होगा, 15 का गुणनफल कितना होगा 3 गुने 5 होगा, 21 कितना होगा 3 गुने 7 होगा, तो यहाँ से HCF कितना हो जाएगा जी, तो HCF दोनों में तीनों में मिला, तो तीनों में 3 मिल रहा है, और LCM किसको कहते हैं, तो LCM जो तीनों में मिल रहा है उसके साथ जो बच गया उसको भी लिख दीजिए, तो 7 बचे 35, 35 में 4 से गुना करेंगे तो 140, 14 दिए 42, मतलब 420 हमारा LCM हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी को भी ऐसे ही सॉल्व कर लेना है। 4 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोगों का, उसमें देखिए क्या दिया है कि HCF दिया हुआ है, HCF कितना है 9 है, और LCM निकालना है, तो साथ में ये जो संख्या है वो A और B का मान है, तो A का मान 306, B का मान 657, तो हमें क्या करना है HCF इंटू LCM निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है A गुने D, तो LCM को इधर रहने देते हैं, A गुने B बटा HCF, तो A का मान कितना था, A का मान है 306, B का मान है 657 और HCF का मान है 9, तो काटते हैं इसको, 3 3 का 9 और यहाँ 102 आ जाएगा कटने के बाद, फिर कटेगा ये 3 3 का 9 और 4 3 12, तो 657 और 34 को गुना कर दिया जाए, तो 7 का 28, 5 का 20 2 22, 24 2 26, 17 के 21, हाथ में 2 15 और 2 17, हाथ में 1 18 और 1 19, 8 3 13 हाथ में 1 12 हाथ में 1 और यहाँ 2, कितना आ जाएगा 22 3 3 8, ऊपर गुना चेक कर लिया जाए,
7 चौका 28, हाथ में 2, 4 3 5 चौका 20 और 22, हाथ में 2 और 24 और 2 26, ठीक है। 17 21, हाथ में 2, 15 2 17, हाथ में 1, 36 18 और 19, सही है। 13 भी सही है आपका आंसर, ठीक है। तो 4 नंबर कंप्लीट। 5 नंबर में देखिए, 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका लैंग्वेज क्वेश्चन है। तो जैसे कि 5 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ क्या है, 6 के पावर n है। तो 6 के पावर n का गुणनखंड हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 के पावर n लिख सकते हैं, जिसको हम लोग 2 के पावर n गुने 3 के पावर n कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ लैंग्वेज लिखेंगे, हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 तभी हो सकता है जब उसका अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में हो। यहाँ 2 के पावर n तो है, लेकिन 5 के पावर n नहीं, इसलिए 6 की पावर n का इकाई अंक 0 नहीं हो सकता है। समझ में आया जी? जैसे कि किसी भी संख्या का लास्ट में 0 आया, तो या 2 और 5 के जब तक गुणनफल नहीं है ना तब तक नहीं होगा। तो इसलिए 2 तो है लेकिन 3 5 नहीं है, जिसके कारण हम लोग इसका इकाई अंक 0 पे समान नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी समझ लेते हैं। जैसे दोनों में कुछ कॉमन है, 13 कॉमन है ना जी, तो 13 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, 7 गुने 11 गुने 1 प्लस 1, यह ना बचेगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 13 गुने 11 से 77 और 1 78, तो 13 गुने 78। एक और संख्या है, तो दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। तो 5 है तो क्या लिखेंगे वहां पे, 7 6 4 3 2 1 प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा 7 42। 42 को 4 से गुना करेंगे तो 4 गुना के 8, 4 चौका 16, 3 गुना का 6, तो 36 18 सॉरी 48, हाथ में 4, अच्छा 6 36, अच्छा 40, हाथ में कितना बचा जी, 4 6 4 10। और इसमें 1 जोड़ेंगे, इसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो हमारा जो संख्या आएगा वो कितना आएगा, 1009। तो ये किसी ना किसी संख्या का गुणनखंड है ना जी, अभाज्य गुणनखंड है। तो गुणनखंड है तो ये संख्या भाज्य होगा, इसलिए संख्या क्या है, भाज्य है। ऐसा समझ में, ठीक। चलिए नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।